नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। आज हमारी उपस्थिति है नारायण कृषि संस्थान विज्ञान गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जहां पर हम आज खाद्य प्रसंस्करण के बारे में जानेंगे। इसे विस्तार रूप से बताने के लिए हमारे समक्ष हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सर, जो इसे विस्तार से बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जीएन टीवी में। सर, सबसे पहले तो हमें बताएं कि खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है, खासकर सब्जियों के संदर्भ में। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हमें आज के समय में ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कि बदलता हुआ आपका तापमान है, चीज़ें बहुत हिसाब से बदल रही हैं जी। तो आप देखेंगे मुख्य तौर पे सब्जियों में आप लंबे समय तक सब्जियों को टिका कर नहीं रख सकते हैं जी। तो अगर आप आपको लंबे समय तक उसकी अवधि बढ़ा के रखनी है, आप उसको बचा कर रखना है, तो आपको उसको किसी ऐसे रूप में बदलना होगा जिससे उसकी रखने की जो अवधि होती है वो लंबे समय तक चली जाए। जैसे कि अगर प्रसंस्करण की बात करें जाए सब्जियों में, तो आप बहुत तरीके के जैसे सॉस बना सकते हैं, आप चिप्स बना सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो आप पाउडर बना सकते हैं। अलग अलग तरह की प्रक्रिया होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इनको आप रखेंगे, जिससे इसका मूल्य संवर्धन हो जाएगा, इनकी जो आर्थिक मूल्य है वो वृद्धि हो जाती है। और किसानों को भी जो बोलते हैं कि जो मुख्य मौसम में जैसे फसल का दाम घट जाता है, उससे उनको बचाने से उनको फ़ायदा होता है, उनको नुकसान कम झेलना पड़ता है और वो लंबे समय तक अपने फसल को रखते एक अच्छे मूल्य पे सही समय पे उसको। सर, इसमें किस प्रकार के उत्पाद बनाया जा सकते हैं? जैसे कि अभी मैंने बताया कि उत्पाद की अगर बात की जाए सब्जियों के तौर पे, फलों में तो अनेक तरह के आप सॉस, सिरप हो गए, जेली हो गए, जैम हो गए बना सकते हैं। सब्जियों में मुख्य तौर पे आपको देखने को मिलेगा टमाटर का आपको सॉस बन गया, मिर्च का आपको सॉस बन गया जिसे चिली सॉस अंग्रेजी में बोला जाता है। आप अचार बना सकते हैं, आप इसके सूखे हुए पाउडर बना सकते हैं या चिप्स बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि टमाटर जो हो गया, हमने यहाँ पे आज सॉस बनाने की प्रक्रिया है, बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो ये पका हुआ टमाटर है जिसको हम सॉस बनाने के तौर पे इस्तेमाल पे यहाँ पे लेंगे। जो टमाटर होना चाहिए एकदम गला होना चाहिए, पका होना चाहिए। आप भी देखेंगे एकदम गला हुआ है और इसी तरीके के टमाटर लेना है। इतना पका हुआ अगर आप टमाटर लेंगे तो आपको इससे वृद्धि ज़्यादा मिलेगी, सॉस ज़्यादा बनेगा। एक टमाटर आप देखिए ये हरा है, अभी पूर्ण रूप से पका नहीं है। इस टमाटर का अगर आप सॉस बनाएंगे तो आपको इसमें ज़्यादा मात्रा में आपको सॉस नहीं मिलेगा, क्योंकि गले हुए में गूदा अच्छी तरीके से घुल चुका रहता है, तो उसको आप पकाएंगे तो अच्छे से सॉस बनेगा। इसमें ये चीज़ नहीं मिलेगी और इससे खटापन भी आ सकता है। खटापन भी आ सकता है, खटास तो थोड़ी सॉस में चाहिए, लेकिन जो आपको स्वाद होता है पकने के अजीब तरीके का रहेगा। पकने के बाद जो एक अच्छा सा उसमें एक बनावट रहती है, संरचना रहती है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज क्या बना रहे हैं? आज यहाँ पे जैसे हो रहा है सॉस बनाया जा रहा है, बच्चों ने जो प्रक्रिया की है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पके हुए टमाटर है। यहाँ पे अगर उत्पाद के बारे में हम बात करें किस मात्रा में हम इसको इस्तेमाल में ले रहे हैं, तो 1 किलो ये पका हुआ टमाटर है, ये आपकी 250 ग्राम शक्कर है, ये आपका सिरका है जो स्वाद बढ़ाने के लिए और टेस्ट इन्हेंसर के तौर पे इस्तेमाल पे लिया जाता है। ये आपका गरम मसाला 1 चम्मच है, ये प्याज है, मध्यम आकार के आप 2 प्याज ले सकते हैं, लहसुन की 1 कली है, 1 इंच टुकड़े का आप अदरक इस्तेमाल करेंगे, आधा चम्मच इसमें ये काला नमक है और ये आपका 1.5 चम्मच इसमें सफ़ेद वाला नमक है। सिरका ये यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। बहुत हद तक ये देखा गया है कि लोग घर में इस्तेमाल के तौर पर अगर आप सॉस ले रहे हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव मतलब ऐसे पदार्थ या इस तरह के कंपाउंड हो गए जिनका आप उसको बचाए रखने के लिए, जैसे सामान आपका ख़राब ना हो, उस तौर पे हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा एक ये सोडियम बेंजोएट है, ये एक तरीके का रसायन होता है जिससे अगर आप अपने बनाने वाले आप सॉस में इसको अगर आप डालेंगे तो इसकी जो रखने की जो समय होती है वो वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो आप मार्केट में व्यावसायिक तौर पर जितने भी सॉस लेते हैं उसमें इसका इस्तेमाल लिया जाता है। इसको आपको प्रिजर्वेटिव ही बोला जाता है। इसकी जो मात्रा होती है 1 किलोग्राम में 1 ग्राम के हिसाब से इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है सर, क्या खाद्य प्रसंस्करण से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं? रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर बढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अभी जैसे जो एक टमाटर है उसकी अगर आप मार्केट में अगल बगल रोहतास के ज़िले में देखेंगे तो 10 रुपये किलोग्राम या 15 रुपये किलोग्राम अत्यधिक मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको इसका दाम देखने को नहीं मिलेगा। वहीं थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा इसको आप प्रोसेस करके प्रसंस्करण करके अगर आप जैसे सॉस बनाएंगे तो आपको मूल्य वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 1 किलो टमाटर का सॉस अगर आप मार्केट में भी देखेंगे तो 100 से 120 रुपये किलोग्राम होता है। कहाँ आपका 15 रुपये था, कहाँ 120 हो गया। रही बात टमाटर सिर्फ 115 रुपये किलोग्राम का है, इसमें आपने मसाले डाले, सारी चीज़ डाली, सारी चीज़ बनाने की प्रक्रिया आप अगर किसी को रख रहे हैं बनाने का सारा खर्चा भी लेंगे तो 50 से 60 रुपये आएगा। और ये बिक कितने पे रहा है आपका 120-130 में।
तो आप मोटा मोटी देखेंगे तो आपको 50-60 रुपए का आपको मुनाफा हो जाएगा। ये तो कम मात्रा में है। अगर आप अत्यधिक मात्रा में बनाना चाहेंगे तो उससे आपकी, जब आप बहुत बल्क में बनाते हैं, अत्यधिक मात्रा रहती है, तो उससे आपकी जो बनाने की जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है। उससे ये ज़्यादा फायदा होता है, देखने को होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देख सकते हैं कुछ एग्रीकल्चर विभाग के स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तो आप लोग बताइए, आपने क्या नया सीखा इसमें? हम लोग ये सीखे कि जो टमाटर है उसका दाम ऐसे बहुत कम होता है मार्केट में, और हम लोग प्रोसेसिंग करके इसका सॉस बनाकर और दाम बढ़ा सकते हैं। देखिए कुछ लड़कियां भी हमारे साथ हैं, आप इधर आ जाइए। जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, आप बताइए किस प्रकार के कार्य करते हैं आप लोगों से सॉस बनाने? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी जो फार्मर किसान का होता है कि उनका जो इनकम होता है बहुत लो रहता है, क्योंकि अचानक से बाज़ार में जैसे टमाटर बढ़ती है तो उसकी कीमतें घट जाती हैं। जब उसकी टमाटर का अगर हम घर पे उसका प्रोसेसिंग करके उसे अगर हम बाज़ार में बेचें तो बहुत अधिक किसानों की स्थिति अच्छी हो सकती है। आप बताइए इस सीख से आपके करियर या अध्ययन में क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें हम लोग जो भी बनाते हैं, अगर कि इसको लॉन्ग टाइम में कैसे कंज्यूम कर लेंगे, मान लीजिए जहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसको वहाँ पे बेच सकते हैं, और फिर इसमें इनकम ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष कुमार सर थे, जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बहुत सी जानकारियां दी। साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर विभाग के हमारे साथ कुछ छात्र भी जुड़े हैं, जिन्होंने नई नई चीज़ों को सीखा है, जिनका योगदान है इस चीज़ में, और आज ये सॉस बना रहे हैं। तो ऐसे ही किसी अन्य विषय पर नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ZNTV न्यूज़।